हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ साइंस का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप वीडियो पे आए और फिर आप चले गए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत का क्या गुण होता है। ऊर्जा के जो आदर्श स्रोत है उसका क्या गुण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितनी बार आया है देख लीजिए। ये कौन कौन से ईयर में आया है। 2009 में आया है, 2010 में आया है, 2016 में आया है एंड 2023 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 2025 में भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज इसको आंसर को इसका कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओम का नियम लिखे और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओम का नियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता ही आता है और देखिए बहुत मतलब ईयर में ये आए हुए हैं। कब कब ये आए हैं। 2010 में आया है, 2015 में आया है, 2017 में आया है, 2019 में आया है, 2022 में आया है, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसा नहीं है कि 2024 में आया था तो 2025 में नहीं आ सकता है। ये 2025 में भी रिपीट कर सकता है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लर्न करके एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए और आप जिस दिन आपका पेपर हो, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने को जाए, उस दिन आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाओ एंड फुल मार्क्स आपको मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव जाति में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव जाति में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए कब कब आया है। 2009 में, 2012 में, 2024 में। ये 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 2025 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें लघु पतन कब होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। 2011 में आया है, 2012 में आया है, 2016 में आया है, 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ऑलमोस्ट आपके लिए सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक कॉपी में सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, या फिर मेरी वीडियो तो आपको मेरे चैनल में मिल ही जाएगी। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप जल्दी से सब्सक्राइब करके रख ले मेरे चैनल को। तो ये क्वेश्चन जो है आप बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कोई इशू ना आए एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आए कब कब है। 2012 में आए हैं, 2013 में आया है एंड 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। एल्काइन क्या है, इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखिए। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 2009 में, 2011 में। तो ज़रूरी है मतलब कि ये 2025 में आ भी सकता है। तो आप इसको कर लीजिए अच्छे से सारे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समजात अंग और समरूप अंग क्या है। ये क्वेश्चन आया है 2009 में, 2012 में, 2018 में एंड फिर आया है 2019 में। क्वेश्चन नंबर 8, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए।
ये 2 बार आया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2011 में आया था, फिर 2020 में आया था। तो ये अभी भी आपके लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 9 की तरफ बढ़ते हैं। डायग्राम, अब जो है डायग्राम का क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑलवेज देखिएगा, एक ना एक डायग्राम आपको बनाने के लिए दे देता है, चित्र बनाने को देता है। जैसे मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। ठीक है, आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसकी जगह पे क्वेश्चन नंबर 9 की जगह पे मैं ये बता देती हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं उसी की जगह पे उसको लिखी हूँ, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 2011 और 2020 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, आएगा, मतलब आ ही सकता है ये क्वेश्चन कि मानव पाचन तंत्र का निम्नलिखित चित्र बनाइए। या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसलिए आप डायग्राम भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए साइंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृकाणु या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2014 और 2018 में ये क्वेश्चन आया था, विक्राणु या नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 11 तो मैंने बता ही दिया, मानव पाचन तंत्र, उसके जगह पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 भी लिखा है उसके साथ, कि ये दोनों में से कोई भी आ सकता है आपको चित्र बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमीबा से क्वेश्चन जनरली आता ही आता है, या तो 2 मार्क्स में पूछ ले, या तो 5 मार्क्स में पूछ ले, 3 मार्क्स में पूछ ले, लेकिन अमीबा का क्वेश्चन आता है। तो आप क्या कीजिए, अमीबा का क्वेश्चन अमीबा के बारे में पढ़ लीजिए अच्छे से, कि अमीबा में किस तरीके का जनन होता है। ठीक है, अमीबा किस तरीके से अपने भोजन को ग्रहण करती है। ठीक है, इस तरीके से आप अमीबा के बारे में पढ़ लीजिए एंड अमीबा का डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपका आया था 2019 में, फिर आया था 2023 में ये क्वेश्चन आया था। और एक चीज़ ट्रिक बताना चाहूँगी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें अगर कहीं से भी आपको छोटा सा भी कोई डायग्राम, जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि अमीबा किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करती है, ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मान के चलिए, मैं जस्ट एग्जांपल आपको बता रही हूँ, अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा कि अमीबा किस तरीके से अपना भोजन को ग्रहण करती है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसा कि वो बस लिख देंगे कि हाँ अमीबा किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करती है, लेकिन नहीं, लेकिन अगर आप उसी में अमीबा किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करती है वो लिखने के बाद एक छोटा सा अमीबा का डायग्राम बना दीजिए एंड उसमें सारा लिख दीजिए, उनके जो जो पार्ट्स है अमीबा का, किसको क्या कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर आपकी कॉपी को चेक कर रहे होते हैं, तो इसमें ज़्यादा संभावना होती है कि वो आपको फुल मार्क्स दे, कि बच्चे ने डायग्राम भी बनाया है 3 मार्क्स में। तो आप इस तरीके का कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से आप एग्ज़ाम लिख के आओ, मतलब अच्छे से आप दिखा पाओ कि हाँ आप पढ़े हो, आपने पढ़ाई की है। टीचर क्या देखता है, आप कितने लिखे हो, क्या आप जानते हो। तो वहाँ पे जब आपको अमीबा के बारे में पूछा गया और आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है, आप बना सकते हो डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अमीबा का, तो आप साइड में एक बगल में एक छोटा सा डायग्राम बना के उसके पार्ट्स के बारे में, कौन सी क्या पार्ट्स है उसके, वो आप लिख के मतलब आ सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नॉट ओनली अमीबा के बारे में ही सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ लिया कि वृकाणु क्या होता है, उसका क्या कार्य है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि अगर आप डायग्राम प्रैक्टिस करके जाते हो तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि आप पहले वृकाणु के बारे में, ऐसे में आप क्या करोगे, पेज भी भर सकते हो ना, पेज भी आपका भरेगा। जब आप डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन का आंसर भी तो बड़ा होगा ना, डायग्राम के लिए भी तो जगह लगता है। तो यहाँ पे जैसे वृकाणु या नेफ्रॉन का आपको बोल दिया कि उसका कार्य क्या है, हमारे मानव शरीर में वृकाणु का क्या काम है, तब वहाँ पे क्या होगा कि आप वहाँ पे पहले वृकाणु का कार्य लिख दीजिए कि होता क्या है वृकाणु, वो बॉडी के कौन सा पार्ट को कहते हैं या उसका क्या काम है। ये लिखने के बाद आप एक अच्छे से उसका डायग्राम बना दीजिए, तो यहाँ पे आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलता है। तो इस तरीके के ट्रिक को आप अपनाइए तो आपका जो है
बोर्ड में अच्छा रिजल्ट होगा, आप अच्छा रिजल्ट कर पाइएगा। इस तरीके से आप आंसर लिखने का अभी से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। एंड आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं क्वेश्चंस लेकर के आती रहूँगी। तो आप उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं इतनी मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, तो लाइक ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।